Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 4 of the course Software Requirements Engineering. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने ये पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या है। देन हमने फोकस किया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस पे, जिसके फर्दर आगे 6 स्टेप्स हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ना सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट कर सकते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। फिर हमने फोकस किया था फिजिबिलिटी स्टडी को और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के फेजेस को हमने 1 बाय 1 डिटेल में फोकस किया था। फाइनली हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी किया था, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, डोमेन रिक्वायरमेंट्स थी और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट क्या है। सो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट को हम डिटेल में आज के लेक्चर में फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको एक नजर देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इज अ कैपेबिलिटी दैट द सिस्टम मस्ट डिलीवर। रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज a kind of ability, or you can say a function that a system must deliver. Requirement एक ऐसी capability है जो हमारे सिस्टम में एक फंक्शन की सूरत में उसका पार्ट होनी चाहिए। Requirements management is a process of systematically eliciting, organizing and documenting requirements for a complex system. रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिकली कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। किन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को? जो हमारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं। और प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम इन देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज एंड टू बिल्ड सिस्टम दैट मीट देयर नीड्स। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट को फोकस करते हुए जो हमारा बेसिक इशू है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स। एज अ डेवलपर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड अंडरस्टैंड द यूजर्स प्रॉब्लम दैट विल बी स्ट्रांगली रिलेटेड टू देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज। अब यूजर्स डिफरेंट तरह के कल्चर से ताल्लुक रख सकते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की जुबानें हैं, जिसमें वो आपको अपने नीड्स जो है वो आपको डिटेल में स्पेसिफाई करेंगे ताकि आप उनको एक ऐसा सिस्टम बना के दें जो उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल करें। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द यूजर्स प्रॉब्लम्स। वी मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स or the requirements of the users, whether they belong to some different culture or whether they have some different language. The goal is basically we have to implement or we have to build a system that will must meet the needs of the users. User किसी भी culture से belong करता है, किसी भी तरह की language बोलता है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने यूजर के प्रॉब्लम्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और उन्हीं के मुताबिक आपने उनको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करके देना है जो उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड्स को फुलफिल करे। अ फीचर इज अ सर्विस दैट द सिस्टम प्रोवाइड्स टू फुलफिल वन और मोर स्टेक होल्डर नीड्स। फीचर क्या है? फीचर इज अ फंक्शन। रिक्वायरमेंट को जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का फीचर बन जाता है। और फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मकसद क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जो आपका सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि एक या एक से ज्यादा स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। सो फीचर इज अ service provided by the system in order to fulfill
the requirements or the needs of the stakeholders or users. A use case describes a sequence of actions performed by a system that yields a result of value to a user. So use case क्या है? use case basically हमारे पास कुछ sequence of actions है, या in other words हम कह सकते हैं ये वो functional requirements हैं जो हम as a user system को use करते हुए perform करेंगे, and they are basically valuable needs of the users. So now we will focus on a few definitions. उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what is a requirement? Requirement क्या होती है? Although many definitions of software requirements have been used throughout the years, the one provided by the requirements engineering authors is basically a software capability needed by the user to solve a problem to achieve an objective. So basically सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो सालों से यूज की जा रही हैं. सो उन्हीं में से एक जो है हमारे जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग ऑथर्स हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है जो हमारा यूजर हमसे डिमांड करता है. क्यों डिमांड करता है? इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किस लिए? ताकि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो हासिल कर सके, टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए उन प्रॉब्लम्स का जिनके लिए उसने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कराया. A software capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed documentation. सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी या सॉफ्टवेयर का वो फंक्शन जो आपके सिस्टम को मस्ट मीट करना है, या सिस्टम के कंपोनेंट को, किस लिए? ताकि किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई किया जा सके जो आपकी डेवलपमेंट टीम और आपके यूजर्स के दरमियान हेल्ड हुआ है, या किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी या फीचर की डिमांड कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस है आपके पास जिनको आपने सेटिस्फाई करना है, और अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंटेशन. सो बेसिकली द बेसिक फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज बेसिकली टू get some solution in order to solve a particular problem of the user to satisfy any contract, standard, specification or other imposed documentation is generally known as a software capability. So अब हम देखेंगे what is requirements management. Requirements define capabilities that the system must deliver. रिक्वायरमेंट्स हमें वो एबिलिटीज, वो फीचर्स, वो फंक्शंस डिफाइन करती हैं जो हमारे सिस्टम में मस्ट हमें डिलीवर करने हैं. किसको? यूजर को. एंड कन्फर्मेंस और लैक ऑफ कन्फर्मेंस टू अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफन डिटरमिन्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई some subset of requirements or all the requirements, basically this defines the success and failure of the project. यूजर्स की रिक्वायरमेंट को आप अगर फुली मीट कर रहे हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको आपने बिल्ड किया है, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस, यू आर गोइंग टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. ऑन द अदर हैंड, अगर आप यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुली मीट नहीं कर पा रहे, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड करके दिया जिसमें यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट नहीं किया, तो इस सूरत में आप अपने प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं. सो इट मेक्स सेंस देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर, राइट देम डाउन, ऑर्गेनाइज देम एंड ट्रैक देम इन द इवेंट दैट दे चेंज. सो वी कैन से रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं दे आर ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. You need to identify the set of requirements. सबसे पहले तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, आपने उनको स्पेसिफाई करना है, अपने पास रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, फिर आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है.
एक प्रॉपर सीक्वेंस में, just like a story, then you need to track them in the event that they change. So finally we will track those set of requirements in some kind of event causes change.